तो हेलो भाइयों, कैसे हो? सब ठीक ठाक। एक सेकेंड इसे हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं। हाँ, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप आपके बाल कैसे कर्ल कर सकते हैं। पर उससे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपके बालों में ग्रोथ होना चाहिए। अगर आपके बालों में ग्रोथ नहीं है देन यू शुड नॉट कंसिडर योर कर्ल हेयर, क्योंकि कर्ल हेयर होने के लिए आपके बालों में अप्रोक्स 4 इंचज़ तक की ग्रोथ होनी चाहिए। अगर आपके बालों में 4 इंचज़ तक की ग्रोथ नहीं है, 3 इंचज़ भी मिनिमम होना चाहिए। 3 इंचज़ की ग्रोथ तो होना ही चाहिए। अगर 3 इंचज़ तक की ग्रोथ है देन यू शुड कंसिडर टू योर कर्ल जर्नी। तो चलो मैं बताता हूँ कि क्या क्या स्टेप्स हैं उन्हें फॉलो करने के लिए। एंड उससे इम्पोर्टेंट चीज़ सेकंड ये है कि आपके बालों में 3 to 5% का मेसी हेयर वॉल्यूम होना चाहिए। अगर आपके बालों में मेसी हेयर वॉल्यूम है तो आप आपके बालों को कर्ल कर सकते हैं, क्योंकि कर्ल करने के लिए थोड़े बालों में मेसी हेयर वॉल्यूम होना चाहिए। क्योंकि मेसी हेयर वॉल्यूम होगा तभी आपके बाल कर्ल हो पाएंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि फुल्ली स्ट्रेट बाल में कर्ल नहीं हो पाता। तो चलो मैं बताता हूँ 4 स्टेप्स जो आप फॉलो करके आपके बालों में आप कर्ल कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे लोग हैं जो महंगे महंगे शैम्पूज़ वगैरह बताते हैं, पर जो स्टेप्स सही से गाइड नहीं करते, क्योंकि स्टेप्स मैटर करता है, शैम्पू इतना मैटर नहीं करता। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने 2 रुपए के शैम्पू से मेरे ये जो बाल हैं इन्हें मैंने कर्ल करा है, सिर्फ 2 रुपए के शैम्पू से। क्योंकि 2 रुपए के 2 शैम्पू मतलब 4 रुपए खर्च करके मैंने मेरे बालों को कर्ल किया है। एंड ये आप देख ही सकते हैं, बाकी इंस्टा पे आपने देख ही लिया होगा कि कैसे बाल कर्ल है। बाय द बैक साइड से भी मैं आपको बताता हूँ, लाइक दैट। इस तरीके के मेरे बाल कर्ल हैं। ऐसे आप भी कर सकते हो, पर मैंने बोला है ना, 3 to 5% का मेसी हेयर वॉल्यूम होना ही चाहिए, कंपलसरी है। तभी आप आपके बाल कर्ल कर सकते हैं। चलो तो मैं आपको बताता हूँ कि और कौन कौन से स्टेप्स हैं जिन्हें आप अप्लाई करके आपके बालों को, मेरे जितना तो नहीं कह सकते बाय द वे, पर यह है कि हर एक बालों का वॉल्यूम रेशो अलग अलग होता है। तो जैसा कि आपके बाल हैं उस तरीके से आप कर्ल कर सकते हैं। बाकी 90% गारंटी मैं देता हूँ कि आप आपके बालों को कर्ल कर सकते हैं। चलो तो मैं बताता हूँ कि 4 स्टेप्स क्या क्या हैं। एंड लास्ट जो स्टेप है, फोर्थ स्टेप, उसे आप मिस ना ही करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि वो स्टेप के बिना आप आपके बाल कर्ल नहीं कर सकते। चलो तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से स्टेप्स हैं जिन्हें आप फॉलो करके आप आपके बाल कर्ल कर सकते हो। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि आप आपके बाल, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कॉम्ब यूज़ करने से कर्ल नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, बट ऐसा नहीं है। पर जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है उसके हिसाब से आपको कॉम्ब यूज़ करना बेटर रहेगा। बाकी कॉम्ब बहुत सारे आते हैं, लाइक रोल कॉम्ब एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बाकी मैं प्रेफरेंस करूँगा कि आप ये जो बड़ा टूथ वाला कॉम्ब है, टिथ वाला, ये जो बड़ी टिथ वाला कॉम्ब है, इसे आप यूज़ करें, जिससे आपके बालों को, जो आपके बाल जो उलझे हुए हैं वो आपके सुलझ जाएं। बाकी इसे यूज़ करने का तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। ये जो कॉम्ब है इसे आपको बैक साइड को करना है। बाय द वे मैं अभी नहीं करूँगा क्योंकि मेरे बाल अभी कर्ल हैं, आपको दिखाना है मुझे, और मेरा फ्राइडे को वॉश है। तो मैं फ्राइडे को वॉश करने के पहले इसे यूज़ करता हूँ। फ्राइडे टू ट्यूसडे मैं ये कॉम्ब यूज़ करता हूँ। एंड इसे यूज़ करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। इसे यूज़ करने के लिए आपको, ये जो कॉम्ब है इसे आपको बैक साइड का पूरा लेना है, लेफ़्ट में भी, राइट में भी एंड स्ट्राइट भी। तो इसे आपको पूरा करने के बाद देन आपको शैम्पू लेना है। सेकेंड स्टेप है शैम्पू। बेसिकली मैं 2 रुपये वाला शैम्पू यूज़ करता हूँ, और मैंने और बोला है कि 2 रुपये के 2 शैम्पू यूज़ करने से आप आपके बाल कर्ल कर सकते हो, क्योंकि मैंने मेरे बालों को कर्ल किया है। तो ये है हेड एंड शोल्डर। ये कोई पेड प्रमोशन तो रहेगा नहीं, आपको पता है। तो ये हेड एंड शोल्डर है। तो इसे मैं यूज़ करके अपने बालों को कर्ल किया है। और इसका फंडामेंटल ये है कि आपको ये 2 स्टेप्स में आपको फॉलो करना पड़ता है। पहला स्टेप कि आपको आपको ये जो शैम्पू है इसे लेना है एंड इसे फाड़ना है, एंड यू लेना है। देन उसके बाद अपने हैंड को रब करना है। रब करने के बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये जो रब करने के बाद जो शैम्पू है आपके हाथ में, इसे आप बैक साइड से लें। बैक साइड से इस तरीके से, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ ना, इस तरीके से आपको करना है। यूँ पहले उंगली को अपने बालों के अंदर डालना है, देन यू करना है, मश करना है, मश। मश करने के बाद ये जो आपके जो अभी शैम्पू है आगे हाथ में, इसे आपको यूँ मश करना है। ऐसे करने के बाद फिर 10 to 15 सेकंड का रेस्ट लेना है, मतलब अपने बालों में हो जाने देना है, क्योंकि जो डंडफ रहता है उसे सोक करना पड़ता है।
तो जो डैंड्रफ रहेगा फर्स्ट टाइम में आपको आपके डैंड्रफ को रिमूव करना पड़ेगा। आफ्टर दैट आपको क्या करना है कि ये जो शैम्पू किया है आपने, इसे शॉवर लेना मेरा मानना है कि सबसे बेस्ट प्रेफरेंस है कि शॉवर लेके आप आपके बालों को धोएं। तो शॉवर लेने के बाद आप आपके बालों को धोएं। देन उसके बाद सेकंड स्टेप, आपको वापस शैम्पू लेना है, 2 शैम्पू लेना है। वापस शैम्पू लेने के बाद इसे फाड़ना है, लेना है, देन वही प्रोसेस है। बट इस बार आपको क्या करना है, जो शैम्पू रहता है उसे आपको आगे से ऐसे स्मैश करना पड़ेगा, इसे ऐसे इस टाइप से करने के बाद आप पीछे की साइड से करें। देन यदि आपके साइड में भी मेसी हेयर हैं तो आप साइड में भी थोड़ा वॉल्यूम देने का ट्राई करें। देन इस तरीके से करने के बाद आपको आपके हेयर को वॉश करना है। वॉश करने के बाद थोड़ा होल्ड करना है। देन उसके बाद मैं प्रेफर करूँगा कि आप एक टी शर्ट यूज़ करें, क्योंकि आपको भी पता है कि यदि आप टॉवल यूज़ करते हो तो उसमें रैशेज होते हैं, और रैशेज होने के कारण आपके बाल डैमेज हो सकते हैं। तो मेरा थिंकिंग ये है कि आप एक सॉफ्ट टी शर्ट लें जिससे आप आपके सिर्फ ओनली बालों को शॉक करें। तो बालों को शॉक करने के लिए आप ये जो टी शर्ट रहती है, बेसिकली मेरा तो ये प्रेफरेंस है, बहुत अच्छी टी शर्ट है मेरी, सॉफ्ट है। तो इसे आपको क्या करना है, सेकंड चीज़ है, सेकंड स्टेप है कि आप नहीं सॉरी थर्ड स्टेप है कि आपको इसे करने के लिए आपको अपने बाल हेड के जो बालों को रहते हैं ना, उन्हें नीचे करना है। नीचे करने के बाद इस तरीके से इन्हें रब करना है, यूँ, ठीक है, ऐसे शॉक करना है अपने बालों को। देन उसके बाद क्या करना है आपको, जब आपके बालों में थोड़ा सा मॉइस्चर रहता है, 3 to 5% का जब मॉइस्चर रहता है, अपने बाल थोड़े से ऐसे लगते हैं कि गीले हैं, तब आपको क्या करना है कि जो अपना कोकोनट ऑयल रहता है, नहीं उससे पहले की एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सॉरी मैं बताना भूल गया, फोर्थ स्टेप एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप, आपको क्या करना है कि अब जो अपने बाल हैं उससे आपको ऐसे नहीं छोड़ना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं छोड़ दो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसा नहीं छोड़ना है। आपको क्या करना है, अपने जो बाल रहते हैं सोक कर लिया आपने, सोक करने के बाद अपने बालों को ऐसे ऐसे हिलाना है, ऐसे ऐसे करना है, लाइक दैट, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, देन अप एंड डाउन, ऐसे अप एंड डाउन करके एंड लेफ्ट राइट करके आपके बालों के जो कंपाउंड्स रहते हैं, मतलब बालों के जो वो रहते हैं बॉन्ड्स वगैरह बोलते हैं, एक्सेट्रा क्या भी बोलते हैं, आप समझो उस चीज़ को। तो वो जो रहता है ना, उससे आपके बाल क्या खुल जाते हैं, और खुलने के बाद ये अपना फोर्थ स्टेप हो गया, ये खुल जाते हैं। देन लास्ट जो स्टेप है उसमें आपको थोड़ा सा वेट करना है, ये खुल जाएंगे बाल, एंड आप देखोगे कि आपके बाल धीरे धीरे ऑटोमेटिकली कर्ल होने लगेंगे। पर यदि आप एट थोड़ी देर बाद ही, मतलब नियर बाय 1 या 2 या 3 मिनट के अंदर आप आपके बालों में वॉल्यूम नहीं देते हो, कोकोनट ऑयल नहीं देते हो, तो आपके बाल कर्ल नहीं हो सकते। उसका रीज़न ये है कि आपके बाल जब मॉइस्चर रहते हैं तभी आपको आपके बालों में कर्ल देना पड़ता है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग एंड लास्ट द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि आपको आपके बालों को कर्ल देने के लिए आप अपने बाल हाथों में कोकोनट ऑयल लें। बट कब, जब आप आपके बालों को लेफ्ट राइट अप एंड डाउन करते हो, और ये तभी करना है जब आप आपके हेड को नीचे करते हो, तब आपको करना है। एंड अप एंड डाउन लेफ्ट राइट करके अपने बालों को सोक करना है। आधा सोक तो आपका वो टी शर्ट से हुआ है, आधा सोक आपको इस तरीके से करना है, ठीक है। सॉरी। एंड लास्ट द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, बट नॉट, क्या बोलते हैं, बट नॉट, अरे यार याद नहीं आ रहा, ठीक है छोड़ो। तो ये पांचवी स्टेप क्या है, आपको हाथों में तेल लेना है, कोकोनट ऑयल ही लेना है। पर ये मैं प्रेफरेंस कर रहा हूँ कि मैं बता रहा हूँ कि कोकोनट ऑयल के अदरवाइज कोई ऑयल नहीं लेना है, सिर्फ कोकोनट ऑयल। लेने के बाद अपने हाथों को इसे रब करें। देन उसके बाद जो अपने बाल जिस तरीके से अपन ने डाउन हुए थे उसी तरीके से वापस डाउन होना है। देन उसके बाद लाइक दैट, जैसे अपन ने शैम्पू करा था उसी तरीके से, पर इस बार अपन को क्या करना है कि जो अपने हाथों में जो कोकोनट ऑयल है उससे अपन को सामने से रब करना, इसे स्मैश करना है, स्मैश करना है, इस लाइक दैट, ठीक है। इस तरीके से करने के बाद आप देखोगे कि आपके हेयर में 70% कर्ल हो चुके होंगे। पर ये चीज़ यहाँ पे नहीं होती, आपको पहले थोड़ा सा ऑयल लेना है और सब तरीके से करना है। देन उसके बाद जो बैक साइड है उसे अलग से कवर अप करना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप एक साथ करते हो तो वो वहीं की वहीं हो जाता है, नहीं हो पाता। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले आगे करना है लाइक दैट, देन उसके बाद पीछे, एंड दैट्स इनफ। फिर आपको कुछ भी नहीं करना है, थोड़ी देर वेट करना है, और
लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट बोलते हैं यार, क्या बोलते हैं मेरे को आइडिया नहीं है, ठीक है। लास्ट बस छोड़ो, बुला नहीं रहा है मुझसे, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है आपको, एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा धूप में ना जाएं। यदि आप धूप में जाते हो तो आपके बालों की जो वो रहती है स्ट्रेंथ, वो आपके बालों की स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाती है और आपके बाल कर्ल नहीं हो पाते हैं। तो ठीक है, बाकी वीडियो लंबा हो गया तो मैं नहीं चाहता कि आप मेरी बातों से और पकें एक्सेट्रा। तो ठीक है, चलते हैं। यही था मेरा पॉइंट, जिसे आप करके अपने बालों को कर्ल कर सकते हैं। बट एक बार और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मेरे बाल कर्ल हैं, ठीक है। तो मैंने आपको पूरे पॉइंट्स क्लियर कर दिए। एंड आपको किसी की बातों में नहीं आना है कि ये शैम्पू लेना है वो शैम्पू लेना है, दैट्स नॉट इनफ। सिर्फ आपको क्या करना है, जो मैंने 5 स्टेप बताए हैं, तो 5 स्टेप को आपको फॉलो करना है एंड आपके बाल कर्ल हो जाएंगे, दैट्स इनफ, ठीक है। चलो बाय।